हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जतिन देव शर्मा आप सभी का अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है वो स्वस्थ और अच्छे होंगे। और साथ ही देखिए, आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो देखिए, पिछले काफ़ी हफ्तों से जो है हमें इक्विटी मार्केट्स में जो है काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से देखिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान हैं कि आखिरकार मार्केट्स में इतना उतार चढ़ाव जो है हमें क्यों देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो है हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक इंडेक्स के टेक्निकल व्यू के ज़रिए जो है वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मार्केट्स में इतना उतार चढ़ाव क्यों हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इन सिनेरियोज़ में जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो क्या करना चाहिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप जो है इन सब बातों के बारे में जो है वो जान सकें और समझ सकें। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम जो है निफ्टी 50 इंडेक्स का जो है टेक्निकल व्यू जो है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है हमें एक अच्छी अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिली और इंडेक्स ने जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया था 18,887 पर। और देखिए, वहां से हमें जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है गिरावट देखने को मिली 17,800 के लेवल्स तक। और उसके बाद से देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 18,300 से लेकर 17,800 की रेंज में जो है वो ट्रेड करता हुआ जो है पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए, अब अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें, तो देखिए ऑन दी अपसाइड 18,300 18,600 जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम सपोर्ट लेवल्स की बात करें, तो देखिए 17,800 एंड 17,400 जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जो कि हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, अब अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 18,300 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही हमें जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है फर्दर अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिल सकती है 18,600 के लेवल्स तक। और अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 18,600 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो फिर देखिए इंडेक्स जो है वो अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई लेवल है यानी 18,887 के ऑल टाइम हाई के लेवल को जो है वो टेस्ट करता हुआ जो है वो नज़र आ सकता है। और वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम इंडेक्स में बात करें, तो देखिए अगर इंडेक्स जो है वो 17,800 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो फिर देखिए हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है एक फर्दर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है 17,400 के लेवल्स तक। तो देखिए, अगर इंडेक्स जो है वो 18,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही हमें फर्दर अपसाइड रैली जो है वो इंडेक्स में देखने को मिलेगी। और इंडेक्स में जो हमने पहले जो अप ट्रेंड रैली जो हमने देखी थी, वो जो है हमें फिर से फर्दर रिज्यूम होते हुए जो है वो नज़र आ सकती है। और देखिए, वहीं अगर इंडेक्स जो है वो 17,800 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है फर्दर गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी 17,400 के सपोर्ट लेवल्स तक। तो देखिए, यहाँ से डाउन साइड जो है वो इंडेक्स में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नज़र आ रही है, वहीं ऑन दी अपसाइड भी जो है यहाँ पर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नज़र आ रही है। और देखिए, अगर इंडेक्स जो है वो 18,300 के ऊपर अगर नहीं सस्टेन करता और वहीं 17,800 से नीचे अगर जो है वो सस्टेन नहीं करता, तो फिर देखिए इंडेक्स जो है हमें वो इसी रेंज में जो है, यानी वो जो है 18,300 से लेकर 17,800 की रेंज में जो है वो हमें फिर से ट्रेड करता हुआ जो है वो नज़र आ सकता है। तो देखिए, ये था एक व्यू निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और देखिए, वहीं अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स की अब अगर हम बात करें, तो देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी जो है हमें एक अच्छी अपसाइड रैली देखने को मिली और निफ्टी बैंक इंडेक्स ने जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया 44,151 के लेवल्स पर। और देखिए, वहां से फिर हमें जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है एक गिरावट देखने को मिली 41,550 के लेवल्स तक। और उसके बाद देखिए निफ्टी बैंक भी जो है वो 43,600 से लेके 41,550 की एक रेंज में जो है हमें ट्रेड करता हुआ जो है वो नज़र आया है। तो देखिए, अब अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल की बात करें, तो देखिए अब निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है 43,000
एंड 43,600 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल हैं, जो कि हमें आने वाले दिनों में जो है ध्यान में रखने चाहिए निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए 41,550 एंड 40,000 ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है निफ्टी बैंक इंडेक्स में। तो देखिए अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 41,550 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है 40,000 के सपोर्ट लेवल्स तक। और वहीं ऑन दी अपसाइड देखिए जब तक निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 43,000 एंड 43,600 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है फर्दर अपसाइड रैली जो है वो हमें आते हुए नहीं देखने को मिलेगी। तो देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है जो उसका प्रीवियस जो ट्रेंड जो वो चल रहा था ऑन दी अपसाइड, अगर उसको जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स को रिज्यूम करना है तो उसके लिए देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स को जो है 43,000 एंड 43,600 के दो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स इन दो रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो नए ऑल टाइम हाइस की ओर हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स 41,550 के लेवल्स के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है फर्दर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये है एक टेक्निकल व्यू निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए दोनों ही इंडाइसेस में देखिए अगर हम दोनों इंडाइसेस की अगर हम बात करें चाहे वो निफ्टी 50 इंडेक्स हो या निफ्टी बैंक इंडेक्स हो, दोनों ही हमें जो है वो रेंज बाउंड जो है ट्रेड होते हुए नजर आए हैं पिछले काफ़ी हफ्तों से। और देखिए दोनों में ही जो है हमें जो है एक रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड और एक रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये था एक ओवरऑल व्यू दोनों ही इंडाइसेस के ऊपर। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर, जिसके ज़रिए देखिए हमने जानने और समझने की कोशिश करी कि आखिरकार इक्विटी मार्केट्स में जो है वो हो क्या रहा है। और देखिए अब अगर हम बात करें कि यहाँ से जो है हमें मार्केट्स में क्या अप्रोच जो है वो रखनी चाहिए, तो देखिए जैसे कि हमने एनालिसिस में देखा कि मार्केट्स में यहाँ से डाउन साइड जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। और हमें देखिए मार्केट में अगर कोई भी गिरावट जो है वो देखने को मिलती है तो हमें जो है उससे बिल्कुल भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें जो है मार्केट में अगर कोई भी गिरावट होती है तो उसे जो है हमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो है उसे कंसिडर करना चाहिए। और मार्केट्स में जो है हमें सही तरीके से सोच समझकर जो है हमें मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। तो देखिए जब कभी भी हमें मार्केट में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलता है तो देखिए ये समय जो है बहुत ही अच्छा टाइम होता है कि हम जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो एनालाइज करें और ये जानने और समझने की कोशिश करें कि क्या हमने सही तरीके से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो करी हैं। और साथ ही देखिए ये समय जो है नई इन्वेस्टमेंट्स और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए भी जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए मार्केट्स में जो है हमें कई बार ऐसे उतार चढ़ाव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए इस उतार चढ़ाव से जो है हमें बिल्कुल भी जो है डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जो है बिल्कुल भी पैनिक जो है वो नहीं करना चाहिए। तो इनफैक्ट बल्कि आप जो है यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज कीजिए और जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं या आपका पोर्टफोलियो बहुत डाउन जा रहा है तो आपको जो है क्या करने की ज़रूरत है और आपकी क्या इन्वेस्टमेंट सही तरीके से यहाँ हो रखी है या नहीं हुई हुई है। और अगर आपको देखिए समझ नहीं आ रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है तो देखिए आप जो है किसी एक्सपर्ट की जो है वो एडवाइस लीजिए या एनालिस्ट की जो है सर्विसेज लीजिए ताकि आप जो है मार्केट्स में सही तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ और अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सकें। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एनालिसिस वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आई है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप जो है ऐसे ही मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें। और साथ ही एक बार फिर मैं आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे मैं बहुत जल्द फिर से मिलूंगा। पर तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।